बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं ना आपको सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले 2-4 बातें तो कर लूँ मैं आपसे, आइए ना। आ जाओ आराम से। आओ। आराम से। आओ। वैसे कुछ ओ देख के थोड़ा पल्लू गिर गया, कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभाल देता हूँ। वो क्या है ना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, अरे दर्द हो रहा है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी नीचे आप बाद में लेक्चर दे देना, पहले चल के मुझे बिठा लीजिए चले प्लीज़। आओ आओ, अरे बाप रे आराम से। हाँ आओ। आराम से। आपको लगी तो नहीं? मेरे पैर में वैसी लगी हुई है और आपको लग गई तो मेरा पैर कौन देखेगा? अरे कोई नहीं कोई नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है भाई। वैसे एक बात कहूँ, हाँ। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? देख लो खुद ही मेरी साड़ी उठा के, चोट लगी है या फिर नहीं लगी। हाँ हाँ, शायद मेरे ख्याल से ना तुम्हारे, ओ हो, ये सरक गई हड्डी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ये तीन। हड्डी सरक गई? हाँ, इसकी घुटने की टखने की जो होती है ना वो सरक गई, उसे जगह पे ला दूंगा मैं ऐसे करके। वो कब लेकर आएंगे? अरे वो पता है, वो जीने का जो ये होता है ना किनारा, वो लग गया, उसका मार है वो। तुम्हें तो बड़ा दर्द हुआ होगा जब लगा। पता है तुम्हारी चीख सुनकर ही तो मैं बाहर आ गया। मैं तो तड़प गई थी जब मुझे वो किनारा लगा था। मेरी तो सांसें ऊपर और कभी नीचे हो गई थी, पर मैं क्या करती, दर्द ही इतना था। बैठ के वहाँ जितना रोना था रो लिया। अब इस दर्द को आप ही ठीक कर सकते हैं, कोई बाम या कुछ लगा के इसका इलाज कर दीजिए। हाँ हाँ, वो तो कर ही दूंगा मैं। लेकिन वो ना इलाज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो है ना, वो आपके बेडरूम में ही ठीक होगा। मेरा मतलब है उसे लंबा करके ही तो करूँगा ना। हाँ वो सब तो ठीक है, आप बेडरूम में करेंगे, लेकिन बेडरूम में हम दोनों। हाँ तो क्या हो गया भाई, चोट लगी है तुम्हें, मैं कोई बाहर का आदमी तो हूँ नहीं, तुम्हारा पड़ोसी हूँ। और भाई देखो, एक डॉक्टर और एक वकील, इन दोनों के मतलब इन दोनों के सामने ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन्हें कोई चीज़ें दिखाते वक्त शर्माना नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं या वकील नहीं, लेकिन बावजूद इसके तुम्हारे दर्द का इलाज तो कर ही सकता हूँ, फर्स्ट एड तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। वो क्या है ना, उसे थोड़ा सा तेल लगा के हल्का 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 करके अपनी जगह पे ले आऊँगा मैं। यही तो चाहती हूँ मैं कि इसको तेल लगा के हल्का 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 अपनी जगह पे लिया, लेकिन कब? देखो ना कितना दर्द हो रहा है, चोट लगी वहाँ है लेकिन दर्द यहाँ हो रहा है। हाँ, उसकी जो नस है ना वो डायरेक्ट दिल से कनेक्ट होती है, इसलिए है ना यहाँ पे फुदक फुदक हो रहा होगा ना दर्द, आओ। तो वो यहाँ पे, यहाँ की भी नस उड़ने लगती है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि जो यहाँ की नस होती है ना उसका कनेक्शन दिल से होता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमारा कनेक्शन कैसा है कि मैं चिल्लाई और तुम फटाफट से मेरे पास आ गए। वो भी एक कनेक्शन ही है। देखो जी, कोई किसी के बारे में सोचता है ना ज़्यादा, तो उसका दिल उसके दिल के साथ कनेक्ट होता है, जैसे मोबाइल की बेल रिंग अप होती है वैसे ही। मैं भी आपके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पति बाहर गए हुए हैं और काफ़ी दिनों से आप अकेली घर में रहती है, कभी सामान लेने जाती है, कभी कहाँ पे जाती है। मुझे आप पर बड़ा तरस आता है। देखो ना, इतनी भरी जवानी है आपकी, और ये इस भरी जवानी में मतलब वो सब कुछ मौज मस्ती करने के बजाय आपको दिन भर इधर उधर दौड़ धूप करना पड़ता है। छी, मुझे बहुत बुरा लगता है यार कि मेरे जैसा आदमी तुम्हारे पड़ोस में रहते हुए भी तुम्हें उदासी भरी रातें काटनी पड़ रही है। काश मैं तुम्हारी रातों का सहारा बन जाता और फटाफट तुम्हारा सब कुछ करके फिर निकल आता और अपने घर में जाकर आराम करता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी बीवी भी है और वो है ना काफ़ी शक करती है और मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करने को बहुत मन करता है कि तुम्हारे होठों को अपने होठों से चिपका के रखूँ, पर क्या करूँ यार, कभी कभी है ना समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है। वैसे तुम है ना अपने इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। क्या बात है, एक सांस में इतना कुछ बोल दिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि आज भी इतनी ताकत रखते हैं आप एक साथ में सब कुछ बोलने की। खैर छोड़ो इन सारी बातों को,
और मुझे अपने बेडरूम में लेके चलो, क्योंकि मेरा दर्द ना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बेडरूम में लेके चलता हूँ, तुम्हारी साड़ी ऊपर करता हूँ, मतलब दर्द को। चलिए ना, वहीं सारी बातें कर लेंगे। चलिए आइए, आराम से उठिए। अरे चलो, आओ। ओ ये बैठिए यहाँ पे, लेट जाइए यहाँ पे ऐसे। एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा उधर। आप ना बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं ना आपको सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले 2-4 बातें तो कर लूँ मैं आपसे, आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2-4 छोड़ के 10-12 बातें कर दूंगा। और आपकी ये मौज भी तो ठीक करनी है। इससे पहले ना तुम बातें करती रहो और मैं इसे ठीक कर देता हूँ। रुको। आओ। अरे चिंता मत आराम करो। से प्लीज। 1 2 3 4। आ गया ना? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ओह, दर्द भी नहीं हो रहा, ये देखो। देखा मैडम, हम है ना, कितना भी पुराना ताला हो या नया, अगर चाबी गुम हो गई हो ना तो भी अपनी चाबी से खोल लेते। और ऐसा कोई ताला बनाए नहीं जो हमारी चाबी से ना खुले। क्या बात है, वाओ। आपकी बात की ना मुझे दाद देनी पड़ेगी। आखिर आपने मेरा पैर ठीक करके ये प्रूफ कर दिया कि सारी चाबियों के ताले आपके पास है। बेशक मैडम, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें है ना ताले खोलने की आदत जो है। और आपका तो ये छोटा सा ताला था, अगर आपका बड़ा भी ताला होता ना तो भी हम अपनी गोल वाली किल्ली से खोल देते उसे। तो ठीक है, फिर खोल दो, इसमें हर्जी क्या है? अच्छा, कोई हर्ज नहीं है? पक्का? पक्का। देख लो मैडम, कहीं आपके ताले के खांचे में हमारी चाबी टाइट बैठ गई तो? फंसती है चाबी तो फंसने दो। आखिर ताला चाबी से नहीं जुड़ेगा तो फिर किससे जुड़ेगा? वो तो जुड़ेगा ही, लेकिन कभी कभी है ना, खांचे में चाबी अगर फंस जाए ना तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ, उस चाबी को कटवा देंगे। अरे मैडम नहीं, अगर चाबी कट गई तो मेरा क्या होगा? मैं बिना चाबी के कैसे घूमूंगा? घूम लोगे। मैं आपके लिए एक नई बढ़िया सी एक ऐसी चाबी बनवाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, अमेरिकन चाबी। अरे मैडम, मेरी चाबी जो है ना वो मास्टर की है, उसके अलावा दुनिया में उसकी चाबी कोई नहीं बन सकती है। अब वो बन गई एक बारी में, बस वो अगर काट दिया आपने तो मैं तो हाय 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 करता रहूँगा। वो वाला हाय हाय या कोई और वाला हाय हाय? ये वाला हाय हाय। अच्छा, मैं आपको वो नहीं बनने दूंगी, क्योंकि अगर आप वो बन गए तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी जो चाबी है उसके अंदर ताला कौन लगा, मेरे ताले के अंदर अपनी चाबी कौन लगाएगा? हाँ हाँ, और वैसे भी तो तुम्हारी तिजोरी में काफ़ी माल है, और इस माल को तो आज लूट ही लूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तुम्हारी तिजोरी पर मेरी नीयत गड़ी हुई थी। सोच रहा था, हाय रे, कभी मैडम मुझे खुद चल के बुलाया और कह देना कि सुनो जी, ज़रा मेरी तिजोरी की ताला ज़रूर खोल देना। तो मैंने कहा मैं लूट ही लूँगा उस दिन, और आज देखो वही दिन आ गया है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है कि वो दिन आ गया है, लेकिन उस दिन को लाने का क्या फ़ायदा है जब तुम मेरे लिए वो सब कर ही नहीं पा रहे हो जो मैं करवाना चाहती हूँ। अरे मैडम बोलो तो सही, क्या करूं मैं आपके लिए? प्रैक्टिकल। डायरेक्ट प्रैक्टिकल, कैन आई एम ऑल्सो रेडी मैडम। मैं भला प्रैक्टिकल होने के लिए कब मना कर रहा हूँ? अरे प्रैक्टिकल होने के लिए तो मैं तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ। तो फिर करें हम प्रैक्टिकल? हाँ मैडम, आज मैं तुम्हारी इस तिजोरी में से है ना, तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है सारी लूट लूँगा। वैसे भी है ना, तुमने ये डायमंड्स काफ़ी दिनों से मेरे नज़रों से छुपा के रखे थे, आज चांस मिला है इसे लूटने का। तुम्हारे इस तिजोरी के ये 2 अनमोल हीरे लूटे बगैर नहीं छोड़ूंगा।